मैं रोया हूँ दरबार जाते हुए लास्ट के जो 40वें दिन कह लो कि यार कल से क्या करूँगा। जो लगातार 41 दिन माता रानी का बुलावा आया और आपने चढ़ाई की। ये बात बिल्कुल सही है, बुलावे के बिना कोई नहीं जा सकता माता रानी के। मैंने एक बार फिर से ट्राई किया अभी 4-5 दिन पहले, 11 दिन फिर से जाने का, बट हुआ वही, आधे रास्ते बाद रास्ता बंद निकला और मेरे को वापस आना पड़ा। लोगों को पता ही नहीं था कि दर्शन करते कैसे हैं, माँ वैष्णो देवी के वैष्णो देवी के दर्शन कैसे करते हैं। हमारी दादी कहती थी कि पहला दर्शन को कंडोली, दूसरा दर्शन देवा माई, तीसरा दर्शन बाणगंगा, चौथा दर्शन चनपादुका। तो सच बात बोल रहा हूँ, मुझे 41 दिन में एक भी बार छाला नहीं पड़ा। बट 41 दिन जिस दिन मैं दरबार में आरती में बैठा था, उस दिन मेरे पाँव के नीचे छाले निकले थे 2, बट उससे पहले मेरे को 1% भी कुछ नहीं हुआ था। हर आदमी को ये लगता है यार आज छोड़ देता हूँ, यार आज ना मन नहीं कर रहा जाने का। वो पहाड़ देख के ना आज छोड़ देता हूँ। फिर पता नहीं क्या होता था, मैं सोचता चल बाणगंगा तक चलते हैं, अगर आगे मन किया तो चल लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तब बाणगंगा तक पहुंचता तो फिर उसके बाद पीछे देखने का मन ही नहीं करता था, सीधे ऊपर। तो दुकान पे भी फायदा हुआ, होटल में भी फायदा हुआ, हेल्थ में भी फायदा हुआ, मेंटली भी फायदा हुआ, और माता रानी से मिलने का तो अलग ही है। गर्भजून गया और लोग मुझे पूछ रहे हैं गर्भजून है क्या, एंड मैं खुद शौक था कि लोगों को गर्भजून के बारे में पता ही नहीं, एक स्टोरी ही नहीं पता कि माता रानी यहाँ पे कैसे आई। कटरा की सारी चीजें तो हमें अच्छी पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कटरा के बारे में 3 बुरी चीज आपने बोलनी, तो क्या बोलोगे? नमस्कार दोस्तों, तो आज है मेरा डे 31 माँ वैष्णो देवी जाने के लिए। हाँ, ऐसा ट्रेंड इंस्टाग्राम पर चला था 30 डेज वाला, लेकिन वो 30 डेज वाला ट्रेंड सही मायने में मैं कहता हूँ कि फॉलो किया हमारे कटरा के अभी सडोत्रा ने। बैक टू बैक लगातार 41 डेज कटरा टू माँ वैष्णो देवी गए, वो दर्शन किया, मत्था टेका, एंड इंस्टाग्राम पर उनको इतना ज़्यादा प्यार मिला कि फॉलोवर्स भी बढ़े, और साथ में बाहर के लोगों ने, जम्मू के नहीं बाहर के लोगों ने सपोर्ट किया। और अभी सडोत्रा मेरे पास ही हैं, कटरा की इस नगरी में। अभी जय माता दी। जय माता दी। तो सबसे पहले यही बताओ, क्या सोच थी ये चैलेंज करने के पीछे, और लगातार गए आप? कुछ नहीं, उस टाइम पे मेरा जो वेट था वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो चुका था, और मेंटली भी थोड़ा बहुत ऐसे ही स्ट्रेस रहता था कि मैं अब क्या बन गया हूँ। बिकॉज मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सैनिक स्कूल नगरोटा से हुई है। ठीक है। तो आई वॉज फिट, बट जब लगा तो फिर माता का लड़ पकड़ ली और चल क्या पड़े। बात है। और वो कहते भी हैं ना कि माता रानी का जब बुलावा आता है ना, इंसान तभी जा पाता है। आप अपने आप को कितना लकी समझते हो कि लगातार 41 दिन माता रानी का बुलावा आया और आपने चढ़ाई की? ये बात बिल्कुल सही है, बुलावे के बिना कोई नहीं जा सकता माता रानी के। मैंने एक बार फिर से ट्राई किया अभी 4-5 दिन पहले, 11 दिन फिर से जाने का, बट हुआ वही, आधे रास्ते बाद रास्ता बंद निकला और मेरे को वापस आना पड़ा। तो बुलावा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मतलब इस बात में पूरी सच्चाई है, माता रानी का बुलावा नहीं होगा तो नहीं जा सकते। क्या बात है। तो 41 दिन लगातार आपने चढ़ाई की। तो होता है यार कि कई बार ना बंदे का पेट खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, हम भी खुद हो जाते हैं, मन नहीं करता। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ इन 41 दिनों में कि बीमार हुए, कुछ हुआ? ये मेरे साथ हुआ कि मुझे ना एक टाइम पे बड़ा ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह हो गई। तो उस टाइम पे मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि बाणगंगा तक जाता हूँ या चनपादुका तक जाता हूँ, आगे देखा जाएगा, अगर चलूंगा तो चल लूंगा, नहीं चल पाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। बट जब बाणगंगा क्रॉस किया तो अपने आप एक एनर्जी आती थी, और 2 घंटे में ऊपर। अगर मैं ये एनर्जी मतलब समझाने की आप कोशिश करोगे, किस तरह का उस टाइम पे फील करते? मतलब जब निकलने से पहले ना हर आदमी को ये लगता है यार आज छोड़ देता हूँ, यार आज ना मन नहीं कर रहा जाने का। वो पहाड़ देख के ना आज छोड़ देता हूँ। फिर पता नहीं क्या होता था, मैं सोचता चल बाणगंगा तक चलते हैं, अगर आगे मन किया तो चल लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तब बाणगंगा तक पहुंचता तो फिर उसके बाद पीछे देखने का मन ही नहीं करता था, सीधे ऊपर। बीच में बीमार हुए? बीमार तो नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा बहुत सेहत कमजोरी टाइप कह सकते हो, जैसे नीज में पेन होना, ये सब कह सकते हो। पीड़। और हम तो यार मतलब मैक्सिमम जम्मू वाले अगर देख रहे हैं तो हम भी जब खुद ही मतलब माता वैष्णो देवी जाते हैं ना माथा टेकने के लिए, वापस आते वक्त ऐसे हालत होती है सबकी कि टांगे दर्द हो रही होती है। तो 41 दिन स्पेशल कोई मसाज वगैरह कराई अपनी? नहीं, मैं तो ऐसे ही गया। मेरे को सच बात बोल रहा हूँ, मुझे 41 दिन में एक भी बार छाला नहीं पड़ा। बट 41 दिन जिस दिन मैं दरबार में आरती में बैठा था, उस दिन मेरे पाँव के नीचे छाले निकले थे 2, बट उससे पहले मेरे को 1% भी कुछ नहीं हुआ था। 41वें दिन आरती में बैठे हुए, पाँव में नीचे ना खारिश होना शुरू हुई, तो वो मांस निकल रहा था नीचे से। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि माता रानी का इशारा कि भाई हाँ अब रुक जा? कुछ नहीं कह सकता इसमें, बट बुलावा बहुत, मैं तो कहता हूँ फिर से बुला ले, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। तो इन दिनों में कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा फील हुआ चमत्कार टाइप की, यार ऐसा तो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ? हाँ, मैं रोया हूँ दरबार जाते हुए लास्ट के जो 40वें दिन कह लो कि यार कल से क्या करूँगा। जो बंदा आप कहते हैं ना 22 दिन की, कहते हैं ना कि 22 दिन जो बंदे ने एक रेगुलर कर लिया तो उसको एक आदत पड़ जाती है। तो मैं 40 दिन चला, तो 40वें दिन जब मैं लास्ट दिन जा रहा था तो आई वॉज
मैं रो रहा था कि अब मैं कल से करूंगा क्या, कि कल से क्या रूटीन है, क्योंकि 40 दिन से एक ही रूटीन सेट थी कि 6 बजे निकलना है, 12 बजे तक दर्शन करके नीचे कटरा के सो जाना है। तो बस वही चल रहा था दिमाग में। मैं हाँ ये भी पूछना चाहूंगा, आप निकलते कितने बजे थे, पहुंचते कितने बजे थे, वापस क्या रहता था? 5-5:30 बजे मैं कटरा से निकलने की कोशिश करता था। हाँ नहीं, शाम को और 6:30 बजे तक मैं दरबार, 8:30 बजे तक मैं दरबार पहुंच जाता था। अच्छा। थैंक्स टू SHO सर, ख्यातिमान सर, जिन्होंने मुझे अपने साथ दर्शन करवा देते थे, जो सबसे जल्दी चीज हो जाती थी मेरी, और उसके बाद मैं वापस नीचे 2 घंटे में नीचे, 2.5 घंटे में ऊपर। और जैसे आप ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, बाहर के लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भाई ये सीरीज कंटिन्यू रखो, रोज माता रानी के जाओ। अरे मैं सच बात बोलूं तो उन्हीं का ही आशीर्वाद है। वो लोगों ने मुझे बोला, ऐसे तो मैंने 30 डेज किया था कि मैंने अपने दिमाग में रखा था कि 30 डेज करूंगा। फिर उन्हीं लोगों ने, जो बाहर के मेरे व्यूअर्स हैं, वो दुकान पे आके स्पेशली मिलने आते हैं मुझे। दुकान पे आते हैं मिलने के लिए, और उन्होंने बोला भैया 10 दिन और कर लो, चलिया कर लो। अच्छा। तो बस फिर जब उनका वो लगा मुझे कि लोग का मन है देखने का, तो मैंने चलिया कर लिया। तो अभी फिर से सोच रहे हैं करने का। लेट्स सी। क्या बात है। तो जैसे उन्होंने दुकान का जिक्र किया, तो इनका अपना बिजनेस भी है ड्राई फ्रूट्स वगैरह का। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। मुझे प्रॉफिट, मैं पूछने वाला था कि इतना ऊपर गए आप, 41 दिन घाटा वगैरह, दुकान कैसे संभाली? मुझे कह रहा हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे को देखते थे जो जम्मू के बाहर से, उन्होंने मुझे भी कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया। उनका कोई रिलेटिव आता था, वो फोन करके बोलते उस दुकान पे जरूर जाना भैया से मिलने। तो वो जब आते थे वो प्रसाद भी ले जाते थे, क्योंकि एक ना गुडविल बन जाती है कि भैया को देखते हैं, भैया ऐसे ऐसे करते हैं। तो दुकान पे भी फायदा हुआ, होटल में भी फायदा हुआ, हेल्थ में भी फायदा हुआ, मेंटली भी फायदा हुआ, और माता रानी से मिलने का तो अलग है। तो मतलब माता रानी ने चारों तरफ से आपको आशीर्वाद ही दिया है। तो जब आप 41 दिन तक ऊपर चलते रहे, तो कई बार होता ना कि अब इसी रास्ते रोज जा रहे, रोज सेम चीज दिखती है, अच्छे से इंसान जो ऑब्जर्व करने लग पड़ता है, क्योंकि एक यात्रा में शायद से वो ना मालूम पड़े। तो इन 41 दिनों में कुछ ऐसी चीजें आपने ऑब्जर्व की हो इस रास्ते में, या कुछ जो आप बताना चाहो? ऑब्जर्व तो मैंने बहुत किया है। एक मेन चीज है कि जैसे ना लोगों को पता ही नहीं था कि दर्शन करते कैसे हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कैसे करते हैं। हमारी दादी कहती थी कि पहला दर्शन को कंडोली, दूसरा दर्शन देवा माई, तीसरा दर्शन बाणगंगा, चौथा दर्शन चनपादुका। तो एक ऐसे पूरा रूट है, जैसे शिवजी जी को हम चढ़ाते हैं ना, पहले दूध, फिर दही, फिर वैसे ही यात्रा करने का प्रोसीजर है। लोग आते हैं, सीधे चल जाते हैं। मैं पहली बार 30 साल में पहली बार दरबार में गर्भजून गया, और लोग मुझे पूछ रहे हैं गर्भजून है क्या, एंड मैं खुद शौक था कि लोगों को गर्भजून के बारे में पता ही नहीं, एक स्टोरी ही नहीं पता कि माता रानी यहाँ पे कैसे आई। तो बताओ आप गर्भजून। गर्भजून माता रानी जब भैरव जी से मतलब भाग रही थी उनसे, तो वो यहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी, तो इसका नाम तभी गर्भजून। और मैं सच बोल रहा हूँ, हर एक को गर्भजून में एक बार दर्शन करना चाहिए, अलग फील आता है। क्योंकि मैंने सिर्फ पहली बार किया 30 साल में, मैं लोकल होके ये कह रहा हूँ, बट अलग फील है। प्रॉपर जैसे हमारे आंतड़िया कहते हैं ना डोगरी में, वैसा ही है अंदर पूरा। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर जाके, अलग वाइब आती है नीचे से ऐसे ऊपर चढ़ के। तो ये आइडिया आपका था, बट जब आपने घर वालों को बताया लगातार, देखो मतलब माता रानी के भवन जा रहे हो, वो माँ तो सबकी माँ है, लेकिन घर में एक अपनी माँ होती है, उसको कहीं ना कहीं बेटे का ख्याल रहता है कि यार रोज जा रहा है, थक रहा है। घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स था? नहीं, मम्मी ने, मैं कह रहा हूँ मम्मी ने ही सबसे ज्यादा साथ दिया। बिकॉज जब मैं वापस आता था 12-1 बजे तक, तो वो मम्मी थी जो वेट कर रही होती थी, और रोटी गर्म करके खिलाती थी, और जाने से पहले भी कुछ ना कुछ वो खिला के ही भेजती थी। तो वो सारा क्रेडिट मम्मी को। मम्मी ने ये नहीं कहा कि नहीं तू नहीं करेगा या वैसा कुछ, बोला चलो कर लो। तो आज भी मम्मी को बोला कि फिर से करना है, तो मम्मी ने ना नहीं कहा। जैसे कहते हैं ना, मम्मी मनी में जाना है तो नहीं, बरसात है नहीं, यहाँ के लिए ना नहीं है। क्या बात है। अच्छा, मेरे ना दिमाग में एक सवाल आ रहा है। देखो, कटरा हम सारे आते हैं, आप कटरा के रहने वाले हो, कटरा की सारी चीजें तो हमें अच्छी पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कटरा के बारे में 3 बुरी चीज आपने बोलनी, तो क्या बोलोगे? कटरा के बारे में 3 चीजें, जिस चीजों में आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ ऐसा हो। पहले तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कह लो आप, ऑटो वाले, वैन वाले जैसे चलते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह। दूसरा, जो यहाँ के लोकल जो अखरोट बेचने वाले, वॉलनट वाले, पंडे, जो भी कहते हैं, मतलब उसमें जो हमारे कटरा की एक कहावत है कि यहाँ पे ना दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। लाइक अखरोट दिखाएंगे कागजी और दे देंगे बाटा। अच्छा, जो घर जाके नहीं टूटता है। अच्छा, तो वो तो मेन सुधार चाहिए कटरा में। और दूसरा तो ये टैक्सी वाला। तीसरा आप लगा लीजिए, एक मैंने आपसे कल बात की थी, मैं 30 दिन लगातार दरबार गया हूँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पूरे दरबार में कहीं पे भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जगह नहीं है। लाइक कोई भी माएँ आ रही हैं, कुछ भी आ रहे हैं। देखा, हमारी अब सबकी नज़रें अलग अलग हो सकती हैं। ट्रैक पे कोई भी कहीं पे साइड पे बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है, दैट्स नॉट गुड।
श्राइन बोर्ड ने हर जगह पे काउंटर बनाए हुए हैं पैसे कमाने के लिए। आप कह लीजिए कोको कोला का, पेप्सी का, वेरका का। एक टीन का शेड डालना है, एक स्टूल लगाना है, एक पंखा लगाना है, एक दरवाज़ा लगाना है, बस। मैं तो चाहता हूँ, जगत जननी है, हम इनको माँ अन्नपूर्णा कहते हैं, माँ जगत जननी कहते हैं, तो अगर इनके दरबार में माएँ खुले में दूध पिला रही है तो इससे शर्म की बात हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे खुद के लिए कुछ भी नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो है ब्रेस्ट फीडिंग डे भी चल रहा है और हम देखते हैं यार, अगर मॉल में भी जाते हैं ना तो वहाँ पे भी एक अलग से जगह बनी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और एक होनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि हर जगह जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है हर किस्म के यहाँ पर आते हैं और हर जगह से आते हैं। माएँ अपने बच्चों के साथ में आती है और हम उस माँ के दर्शन के लिए करने के लिए जा रहे हो, अगर जो माएँ आ रही है उनको अपने बच्चों को दूध पिलाने की जगह नहीं है तो फिर तो जगह जननी है। बिल्कुल, हम कहते हैं माँ अन्नपूर्णा है, सही बात है, कितने भोग लगाए जाते हैं, कितना कुछ होता है। सो इतना सा है कि एक छोटा सा चेंज है। क्या बात है। लेकिन अभी जी सीरियसली मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, देखो ये इंटरव्यू करने का मकसद क्या है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन असली इन्फ्लुएंसर वही है जो आपको अपने धर्म के साथ या फिर अपनी रूट्स के साथ जो है ले जाए, एक अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करे। और इन्होंने किया। अब 41 दिन माता रानी के दर्शन के लिए गए, मेंटली भी फिट हुए, फिजिकली भी फिट हुए और कह रहे हैं कि बिजनेस में भी बढ़ावा ही हुआ है। तो चलो, थैंक यू सो मच। अंत में कुछ दर्शकों के लिए आप मैसेज अगर देना चाहो। सावन का महीना चल रहा है, पेड़ पौधे लगाओ। इस टाइम पे पेड़ पौधे ऐसे उगते हैं, तो इंस्टाग्राम पे डाल के लगाना है तब भी अच्छा है। कोई ना कोई आपसे देख के इन्फ्लुएंस होगा, वहाँ आप सोचोगे कि कोई कुछ बोल देगा आपको, तो इंस्टाग्राम पे डाल के मत लगाओ, बट पेड़ लगाओ 4-5 सावन के मौसम में, क्योंकि एक आदमी जब जाता है ना तो 2 पेड़ों की लकड़ियां अपने साथ लेके जाता है, तो कम से कम आप किसी के लिए तो छोड़ के जाओ, बस यही है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, पता आपको। तो आने वाले टाइम पे कोई 30 डेज नया चैलेंज? हाँ, जल्दी आने वाला है। एक्चुअली लैंडस्लाइड हुई है दरबार में, यात्रा चल रही है, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी को भी टेंशन हो जाती है, तो रात को जाना होता है। तो जल्दी 11 डेज़ का चैलेंज आ रहा है, 11 डेज़ हम रेगुलर फिर से जाएंगे। लेट्स सी, एंड के जो सावन के महीने होंगे वहाँ पे आपको जो ऊपर शिवलिंग है उनके भी दर्शन कराएंगे। क्या बात, जय माता दी। क्या बात है। जय माता दी आपको भी, एंड हमारे सारे दर्शकों को भी जय माता। आप भी कमेंट सेक्शन में अभी जी को ढेर सारी बधाई दे दें, अगले आने वाले 11 दिनों के लिए जो ये चैलेंज करने वाले हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं दें। जय माता दी।